हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज गए हैं और आज है मावस। तो बस अपना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समेट कर फिर मावस की तैयारी तो मुझे करनी ही थी। तो अभी चूल्हे की लिपाई पुताई कर देती हूँ। अब गर्मी के मौसम में देखिए सुबह उठते ही हमारी यही कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी काम समेट लें। तो बस चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने कर दी थी और उसके बाद फिर आज मुझे यहाँ से पोछा भी लगाना था। कभी कभार तो जैसे भाई देखे पानी डालकर झाड़ू से साफ सफाई कर देती हूँ मैं, और कभी अभी हमने ये जो नया पोछा मंगवाया है ना उससे लगा लेते हैं यहाँ पर। आज रितिका अंदर लगी हुई थी, अंदर पोछा लगाने का काम मैंने रितिका को सौंप दिया था और तब तक मैंने अपना बाहर का जो भी गोबर बारी का काम था वो समेट दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर बस चूल्हे की लिपाई पुताई करके पोछा लगाकर अच्छे से साफ सफाई कर दी है। और गर्मियों के मौसम में देखिए साफ सफाई तो अपने आप ही रहती है थोड़ी सी। अभी 2-4 दिन से मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो इस बार तो ये लगा लीजिए कि डेली आंधी आती थी और डेली साफ सफाई का काम डबल ट्रिपल हो जाता था। तो अभी रितिका का काम तो देखिए चल ही रहा है और इसलिए मैं और रितिका है ना दोनों मिलकर पोछा लगाते हैं। और वैसे तो देखिए पोछा तो एक ही है, पर ये हो जाता है ना कि साथ के साथ ये झाड़ू लगाती रहती है और मैं पोछा लगा देती हूँ, तो काम थोड़ा जल्दी बन जाता है। अभी आज इसको अकेले लगाना पड़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी 8 बज गए थे सारा सब करते करते। तो मैंने भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया और उसके बाद फिर ये कूलर लगा दिया है भैंसों पर। और मावस का तो देखिए सबका अपना अपना जैसे निकालने का तरीका होता है। हमारे यहाँ तो खीर चूरमा बनता है, किसी किसी के यहाँ तो क्या रहता है कि सुबह उठते ही जल्दी मावस निकालते हैं, और किसी के यहाँ भाई जैसे बोलते हैं कि इतनी जल्दी मावस नहीं निकालनी चाहिए, 10 बजे तक 11 बजे तक मावस का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि पितरों का जो खाना रहता है ना वो थोड़ा सा लेट ही बनता है। तो बस अभी मैंने नहा धोकर सुबह की अपनी पूजा कर ली है, दिया बाती की है, धूप वगैरह लगाई है और तब तक रितिका का भी नहाना धोना हो गया था। आज भाई खीर तो बनानी नहीं है, सिर्फ चूरमा बनाना है। तो थोड़ा सा फिलहाल मैं अभी पानी गर्म रखूंगी। पूजा मैंने कर दी थी, मंदिर की साफ सफाई करती थी, बस अभी रह गए थे जैसे जो मंदिर का दिया रहता है और एक दो जो बर्तन रहता है ना वो मुझे साफ करना था। तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लेते ना तो अच्छे से साफ हो जाता है। बस ये काम करके फिर मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। और खाने में तो देखिए आज कुछ बनाना ही नहीं था, बस मुझे चूरमा बनाना है। तो चूल्हा जलाया है और आटा लगा कर रख दिया था, थोड़ी सी देर के लिए आटे को रेस्ट दिया है। और आग वगैरह का तो देखिए इन दिनों में कोई चक्कर होता ही नहीं है, बस लकड़ियाँ लगाने की ज़रूरत है। आग तो अपने आप ही इतनी तेज़ जलती है। ये देखिए फिलहाल भी चूल्हे में कुछ जैसे इतनी तेज़ की आँच हो रखी थी कि मुझे तवा भी हटाना पड़ा था। तो अभी मैं मोटी मोटी रोटियां बनाती जा रही थी और रितिका को बोल दिया था मैंने चूरमा बनाने के लिए, लेकिन रोटियां थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी ना तो उससे चूरमा बनने में ही नहीं आ रहा था। तो बस अभी मैंने ये घी और खांड डालकर चूरमा बना लिया। और देखिए चूरमा तो आप सब हमेशा ही देखते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है, जैसे मोटी मोटी रोटियों का ही बनता है। अभी गर्मियों का मौसम है तो रोटियां तो ठंडी होती नहीं है, तो ये है कि भाई गरम गरम रोटियों का हम चूरमा बनाते हैं तो वो बिल्कुल महीन बन जाता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आज घर पर तो कोई था नहीं, जैसे ये तो सुबह सुबह ही खेत चले गए थे और ईशांत स्कूल चला गया है। एक बार तो मैंने सोचा था कि भाई उसकी स्कूल से छुट्टी करवा लेती हूँ, मावस निकालनी है, तो फिर बाद में उसको आज बस थोड़ा सा ज़रूरी काम था तो मैंने भेज दिया। भाई मावस का तो जैसे कोई रहता है तो निकाल दे, नहीं तो ये है कि भाई ज़्यादातर कभी कभार जैसे कोई भी नहीं होता है तो मैं भी मावस निकालती ही हूँ। तो बस अभी नहा धोकर जैसे खाना वाना बनाया और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले अमावस की धोक लगाई और फिर यहाँ से ये सारा सामान उठाकर अंदर रखा। और कल शाम को धुले थे ये कपड़े, बस सामान वगैरह सब हटा दिया, चूल्हे के पास साफ सफाई की और फिर सोचा कि भाई ये कपड़े भी सूख गए हैं। वैसे तो देखिए गुतमुत रखे हुए हैं, न्यारे न्यारे अलग अलग नहीं फैलाए थे मैंने, तो इसलिए यह है कि एक आध कपड़ा हल्का सा नमी रह जाती है, पर अंदर रखे रखे सूखते रहेंगे। तय तो अभी मैं बनाऊंगी नहीं भाई, दोपहर हो गई है और मन कर रहा था थोड़ा सा आराम करने का। तय का काम देखेंगे अपना शाम को। बज गए हैं 8:30, काम सारा निपट गया है। हाँ एक काम बाकी है खाना बनाने का, तो बस अपनी बाहर वाली रसोई में आ गए हैं। और रितिका का रिजल्ट आया था 12 मई को, 12 महीना आया था ना रितिका। और उस दिन के बाद तो ये लगा लीजिए कि बस कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैंने आप सबके साथ
ना तो जैसे रिजल्ट का कोई व्लॉग शेयर किया, ना कुछ बोला। और फिर 3-4 दिन निकल गए थे तो मैं सोचा चलो छोड़ो, लेकिन आप सबके कमेंट आ रहे थे तो भाई बताना तो पड़ेगा ही। वैसे तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ हर सवाल का जवाब देने के। और एक जैसे मैंने पानी में घी डालकर पीने के लिए बोला था, भाई सर्दियों में तो हम पी लेते हैं, गर्मियों में अभी देखिए मैं तो नॉर्मल जो मटके का पानी रहता है ना वही पीती हूँ, घी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें है ना सर्दियों में चलती हैं, गर्मियों में नहीं। गर्मियों में तो ये है कि भाई सिंपल मटके का पानी पी लीजिए, और हल्का फुल्का तो गर्मियों में वैसे ही वज़न कम हो जाता है। और भाई मेरी बताऊँ तो मैं कोई डाइट वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ। अभी 1 महीना हो गया हमारे घर पर ना दूध है, और दूध नहीं है तो हमारा वज़न अपने आप ही कम हो जाता है। ना दूध ना लस्सी, हमारी भैंस नाट गई एले, आप पे वज़न कम हो गया। तो जी यही है हमारी डाइट का राज। और पूरा दिन जैसे काम तो चलता ही रहता है, एक रसोई अंदर है, एक बाहर है। यहाँ पर ही हमारे इतने चक्कर लग जाते हैं, मेरे साथ साथ बच्चों के भी, कि बस अपने आप ही हम फिट रहते। तो कुछ का ये था कि भाई ये कुछ करते हैं तो बताते भी नहीं हैं, छुपाते हैं या फिर कुछ भी बता देते हैं। तो जी देखिए मैं तो जो सच रहता है ना वही दिखाने की आप सबको कोशिश करती हूँ, ये नहीं कि भाई कुछ भी बता दिया। और सर्दियों में मैं हमेशा जैसे गर्म पानी पीती हूँ, और मेरा है ना लगभग जैसे वज़न गर्म पानी पीने से ही कम हो जाता है। वो सबका अपना अपना अलग अलग जैसे शरीर की तासीर रहती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। तो इस बार में मुझे कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ थोड़ा सा जैसे मैंने सर्दियों में वज़न ज़्यादा लगा तब ये सब शुरू किया था, तो वो मैंने बस कुछ दिन पिया था, उसके बाद फिर बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में दूध नहीं रहा था, तो फिर कोई चक्कर नहीं था घी का और इन सब चीज़ों का। और अभी बनाएंगे हम बिना दूध और घी की ये स्पेशल सी मिठाई। तो ये मैदा कल मंगवाई थी, कल शाम को तो टाइम ही नहीं है। और वैसे है ना मैंने व्लॉग में शायद 1-2 दिन पहले बताया था वज़न वगैरह के बारे में, पर क्या होता है कि डेली तो सब लोग देखते नहीं हैं, 2-3 दिन के बाद देखते हैं, और उसके बाद फिर घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि आप रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर बताते नहीं हैं। तो एक बात को है ना कई बार व्लॉग में बताना पड़ता है। तो अभी मैंने ये मैदा छान ली थी, और उसके बाद फिर इसमें डाला है मोयन, और मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। आप मैदा की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें मोयन डालने में कंजूसी ना करें। तो जी मुट्ठी बंधने तक का मैंने इसमें मोयन डाल दिया था, और साथ में डालना था नमक, जो कि मैं भूल गई थी। तो अभी इसमें नमक भी डाल लिया है, और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने ये मैदा गूंथ ली। वैसे है ना मैदा को हमें थोड़ा सा नरम ही रखना है, और फिर ढककर इसको कम से कम हम 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे। और तब तक मैंने चूल्हा जला लिया है, और चूल्हे पर रख ली है बस कढ़ाई। अभी सबसे पहले तो हम चीनी की जैसे चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, तब तक हमारी मैदा रखी रहेगी। और चाशनी बना रहे हैं तो देखिए उसमें इलायची डालने से चाशनी का जो स्वाद है ना वो डबल हो जाता है, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। बाकी तो देखिए मेन बात तो स्वाद की ही रहती है। चाशनी से जैसे जो चीनी का स्वाद है ना वो बड़ा ही अच्छा आता है। तो अभी मैंने 3 कटोरी तो चीनी ली, और इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल लिया है। आप चाहें तो 2 कटोरी भी चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, भाई कम नहीं रहनी चाहिए। तो बस चीनी और पानी डाल दिया, और उसके बाद फिर इसमें मैंने ये इलायची डाल ली। और हमें तार वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी जैसे हम जलेबी गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना वैसी बनाकर तैयार करनी है। बता दो हाँ। तो चाशनी तो अभी हमारे बनकर तैयार हो गई है। और अभी मैं चूल्हे पर रखूँगी दूसरी कढ़ाई, भी लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी मैं। और उसमें क्या रहता है कि वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, तो उससे पहले हम मैदा की रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 2-3 रोटियां मैंने बना ली थी, और उसके बाद फिर ये मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया, और इसमें डाल लिया ये थोड़ा सा गर्म घी। आप घी या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। बाकी देखिए मैंने तो ये डालडा घी लिया था, देसी घी नहीं है। और जलेबी वगैरह या बाजार से हम कोई भी मिठाई लेकर आते हैं तो वो लगभग इसी घी में बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो बस अभी मैंने ये 3-4 रोटियां बनाकर तैयार की थी, और रोटियां मुझसे जितनी पतली हो सकती थी ना मैंने उतनी पतली बनाई है।
तो एक के बाद एक हम रोटियां रखते रहेंगे और इसके ऊपर हमने ये जो घी का और मैदा का घोल बनाकर तैयार किया था ना, थोड़ा थोड़ा ये लगा देंगे। ये भी वैसे देखिए हल्का सा हम ज्यादा लगाएंगे ना, तभी इसमें जैसे अच्छे से लेयर बनकर तैयार होंगी। तो शुरू में मैंने जो ये एक रोल बनाकर तैयार किया था ना, इसमें मैंने लगाई थी 4 रोटियां, पर 4 रोटियों से हमारा ये जो रोल है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया था। और ये जो लास्ट का रोल है ना, इस पर भी मैंने अच्छे से ये घी और मैदा का घोल लगाया था, ताकि जो ये बीच वाली रोटी है ना, ये जैसे चिपकी चिपकी ना रहे। तो बस अभी मैंने ये रोल बना लिया और इसको हल्का हल्का हाथ से हम दबाकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई थोड़ा सा मोटा ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद फिर इसके हम चक्कू से बिल्कुल जैसे थोड़े से मोटे या पतले, आप चाहें कैसे भी पीस कट करके तैयार कर सकते हैं। और आज हम ये बनाने जा रहे हैं खाजा। बड़ी ही स्पेशल मिठाई है और मैं कई दिन से सोच रही थी, घी दूध कुछ था नहीं और बस ये रहता था कि भाई अब क्या बनाएं। बाहर की मिठाई हम कितना भी कुछ भी मंगा ले, पर जब तक हम अपने हाथ से बच्चों को बनाकर कुछ खिला ना देना, तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बस अभी इनको एक बार मैंने हथेली से दबाया था और एक बार जैसे अंगूठे से, और थोड़े से जो ये 2-3 पीस थे ना, इनको मैंने चकले से भी लंबा किया है। तो शुरू का जो मैंने बैच बनाकर तैयार किया था ना, उस पर तो मैंने सारे ही एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, चकला और हाथ से, उंगली से अलग अलग डिजाइन बनाया था। तो शुरू वाला बैच तो हमारा बना था कुछ ऐसा ही। और ये देखिए अभी इनको हम हल्का हल्का जैसे बेलन से दबाकर, थोड़ा सा जैसे मुझे मोटे मोटे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनको बेलन से और लंबा कर दिया था। और उसके बाद फिर डाल दिया है कढ़ाई में और आंच को रखे बिल्कुल धीमा धीमा। और मैं तो बस चूल्हे में जैसे ना के बराबर ही आंच जला रही थी। तो हमारा ये बैच पककर तैयार हुआ था, तब तक मैंने ये जैसे 3-4 रोटियों का और रोल बनाकर तैयार कर लिया था। और बस अभी इसको भी हम झटपट से हाथ से दबा दबा कर कढ़ाई में डाल देंगे। धीमी धीमी आंच है, ये तो है नहीं कि भाई आंच थोड़ी सी तेज़ है या फिर इसको बनाने के लिए हमें तेज़ आंच चाहिए। तो ये है कि हम अपना काम साथ के साथ इत्मीनान से कर सकते हैं। और ये देखिए पहली बार में तो भाई सच बताऊं तो जो पहले मैंने बनाकर तैयार किए थे ना, वो तो इतने अच्छे नहीं बने थे। बाकी जो ये मैंने दोबारा से बनाई है ना, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। इनकी तो जैसे एक एक लेयर अलग अलग हो रखी थी और कलर भी बड़ा अच्छा था। पहले मैंने जो बनाए थे ना, उनका कलर हल्का सा मैंने लाइट रख लिया था। और ये देखिए चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई थी। कढ़ाई में से निकालने के बाद फिर मैंने इनको जैसे 5 से 7 मिनट का रेस्ट दिया था भाई, थोड़ी सी देर बाहर रख दिए थे ताकि हल्का फुल्का घी हो वो निकल जाए। उसके बाद फिर इनको चाशनी में डुबोकर छोड़ दिया था। और तब तक हमारा कढ़ाई में ये जो जैसे अगला गाढ़ भी पककर तैयार हो गया। और भाई घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और वो अच्छी बनती है ना, तो अलग ही खुशी होती है। और ये दोनों बहन भाई तो देखिए मेरे साथ ही किचन में लगे हुए थे। आज रविवार हो गया है, बच्चों की छुट्टी थी और बस छुट्टी रहती है ना, तो हम तीनों का यही चलता रहता है कि कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। तो अभी बस जैसे पहले मैंने जो चाशनी में डालकर तैयार किए थे ना पीस, वो तो निकाल दिए थे। बस 8 से 10 मिनट के लिए ही रखे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर ये डाल दिए हैं और हमारा एक गाढ़ और बनकर तैयार होगा। तो 3 कटोरी मैदा में ही हमारी काफ़ी सारी मिठाई बनकर तैयार हो गई थी। और ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं रहती। अभी आप सबको एक पीस तोड़कर दिखा देती हूँ। अंदर तक चाशनी गई हुई थी और खाने में तो भाई इनका बड़ा ही गजब का स्वाद था। कुछ जैसे जलेबी रहती है ना, वैसा वैसा सा स्वाद है। लेकिन देखिए बनाने के तरीके से और थोड़े से फेरबदल से हर मिठाई का टेस्ट अलग अलग हो जाता है। तो बस अभी हमारी मिठाई तो बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद फिर रितिका ने आटा लगाकर रख दिया था। मैंने झटपट से बस तवा रखकर अभी रोटियां सेक दी हैं। और जो मिठाई बनाई थी, जैसे हमने खाजा बनाया था वो, और सामान बच्चों ने साथ के साथ समेट दिया है। और भाई सबसे पहले तो लगाया भगवान जी को भोग। उसके बाद फिर थोड़े बहुत पीस तो देखिए बच्चों ने साथ के साथ खा लिए थे। और इन्होंने जैसे थोड़ी बहुत चाशनी साथ में आई थी ना, वो भी ये पीस रखे रखे बड़े अच्छे से सोख गए थे। तो अभी इनको मैं उठाकर रखूंगी फ्रिज में, बाहर तो रखूंगी नहीं भाई। इन दिनों में कीड़ी मकोड़े ये सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बाहर भी देखिए मैंने स्लैब पर भी जैसे थाली के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगाकर छोड़ दी थी,
इससे जैसे कीड़ी मकोड़े वगैरह ये सब नहीं आता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, रितिका का रिजल्ट तो मैंने आप सबको बताया ही नहीं, आज भी मैं शायद भूल ही जाती, अभी लास्ट में आकर मुझे याद आया है। तो जी रितिका के +2 में आए हैं 82%। तो अपना प्यार और आशीर्वाद रितिका को ज़रूर दें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।